नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं अजय वत्स। लखनऊ से बड़ी खबर है। सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर कई कड़े नियम बनाए हैं। इन बदलावों के साथ अब सरकार ने जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को गैर जमानती अपराध बना दिया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो वो गैर जमानती अपराध की दायरे में आएगी अगर इसका इस्तेमाल जेल के भीतर पाया गया। इन नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है, जबकि 20 से 50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जेल से अपराध को संचालित करना आम बात रही है यूपी में, क्या इससे नए नियमों से उस पर लगाम लगेगा? जी अजय, बिल्कुल। देखिए, जो प्रिजन एक्ट है हमारा वो 1894 का बना हुआ है। तब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते ही नहीं थे। समय के साथ ही अब इसमें बदलाव लाया गया है, प्रिजन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और साफ साफ ये कहा गया है कि मोबाइल या कोई अन्य भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जेल परिसर में भी कोई बंदी कैदी इस्तेमाल करता है और उससे कोई अपराध कारित हो जाता है तो 3 से 5 साल तक की सजा होगी। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है, गैर जमानती बना दिया गया है और 20 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। तो कुल मिला के जो मोबाइल डिलीवर करने वाले हैं, छोटे मोटे अपराध में भी अगर कोई गया है और अगर उसने कहीं जेल परिसर के अंदर मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया तो उसको काफी महंगा पड़ेगा। प्रिजन एक्ट में संशोधन करके इसको और मजबूत कर दिया गया है और ये संदेश दे दिया गया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जेल उसके लिए आरामगाह है तो जेल अब आरामगाह नहीं होगी। जेल वाकई कठोर जेल जैसा माहौल देगी इस वक्त। अजय, शुक्रिया आपका ऋषभ। तो अब ये एक बड़ा बदलाव, आमतौर पर जो अक्सर जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पकड़े जाते थे जेल में बंद कैदी, अब इस पर इससे लगाम लगने की उम्मीद। और अब बात गोरखपुर घटना की। मनीष गुप्ता की मौत मामले में योगी सरकार एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होगी, सबकी जवाबदेही तय होगी। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। यूपी के कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित परिवार का दुख बांटा और परिवार की तरफ से उठाई गई सीबीआई जांच की मांग भी मान ली। उन्होंने मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया। यही नहीं, कानपुर विकास प्राधिकरण में उन्हें ओएसडी बनाने का फैसला भी ले लिया गया। और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है और सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। मामला गोरखपुर से जुड़ा है, लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मिलने से पहले ही मामले को गंभीरता से लिया था और उनकी दखल के बाद हत्या के केस में एफआईआर दर्ज की गई। यही नहीं, मामले पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का ऐलान भी कर दिया। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। आरोप है कि गोरखपुर घूमने गए मनीष गुप्ता की उनके होटल में कुछ पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी खुद यूपी पुलिस ने ट्वीट करके दी। मेरी बात सुनिए। आप जाएंगी? आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। रुको। कहाँ ले जा रहे हैं आपको ये लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कौन ले जा रहा है? कहाँ और कौन ले जा रहा है? रुक जाओ, पानी दो, पानी, रुको। बढ़ते हंगामे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिले और 20 लाख की मदद का ऐलान किया। सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी।
और अब बात करते हैं कांग्रेस में चल रही कलह की। पंजाब में कांग्रेस में टूट के बाद घर से बाहर तक कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस में बड़े बदलाव की शुरुआत है। क्या कांग्रेस में एक बहुत बड़े विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि पंजाब से उठे तूफान के बाद चौतरफा घमासान छिड़ गया है और हर तरफ से उंगली नेतृत्व पर उठ रही है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न AICC की मीटिंग होती है। वो फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया, क्योंकि जो दबदबा था वो खत्म हो गया। दोष किसका? इनका दोष है और क्या। लीडर तो ये हैं, सुप्रीम लीडर तो यही हैं। जब तक ये जिंदा यही रहेंगी, कौन जाके इनसे कहेगा कि मैडम घर बैठ जाइए। अगर मैं होता सोनिया का सलाहकार तो कहता अमरिंदर सिंह बुलाइए और उनसे कहिए भाई हमसे गलती हुई है। खैर, कैप्टन ने तो खुलकर कह दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस का नाम भी हटा दिया है। I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर हंगामा करने पहुंच गए। उनकी गाड़ी तोड़ी गई, घर के भीतर टमाटर फेंके गए। इस घटना पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इस गुंडागर्दी की खुलकर निंदा करता हूं। आप कपिल सिब्बल की बातों से असहज हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हिंसा का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, पंजाब में मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करने की कोशिश बंद करो। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पार्टी के सियासी सपनों पर वार किया है। देखिए, प्रियंका जी निश्चित रूप से बहुत मेहनत कर रही हैं और प्रियंका जी ने पिछले 1.5 साल के अंदर अथाह मेहनत की है, लेकिन उन तमाम के बावजूद जनता का जो रिस्पांस है वो जनता का रिस्पांस वोट के अंदर दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए मेरा वहीं कांग्रेस में चल रही कलह पर हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस का विघटन देश के लिए अच्छा नहीं है। आला कमान के सोचने का समय आ गया है। कांग्रेस में जो हो रहा है वो सही नहीं है। और यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्टी में मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। 4 दिनों से लगातार प्रियंका बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करने में लगी हुई है। यूपी चुनाव की कमान संभाले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 4 दिनों से लखनऊ में मंथन कर रही हैं। लखनऊ कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं टिकटों को लेकर कांग्रेस ने होमवर्क भी किया। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिनों तक चली मंथन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर वार किया कि आमदनी दुगने का वायदा तो खैर जुमला साबित हुआ, जैसे बहुत से पहले वायदे जुमले साबित हुए। सरकार के रोजगार देने का वायदा, 15 लाख देने का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, आमदनी किसान की आमदनी दुगने का वायदा भी जुमला साबित हुआ। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा भी किसान के लिए जुमला साबित हुआ। लखनऊ में चली कांग्रेस की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति और मुद्दों पर आधारित घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा हुई, जिसे पार्टी आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के वजूद पर ही हमला बोला है। अगर आज ये पूछ रहे हैं कि ये फैसले कौन ले रहा है, वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, जो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। पंजाब में जो जहाज जिस कैप्टन के पास था उस कैप्टन को हटा दिया, तो अब वो जहाज अगर क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह से खुद हिट विकेट कर रही हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का हाल तो एक तरह से टाइटनिक जहाज हो गया है कि जिसका आगे वजूद भी नहीं रह जाएगा। बहरहाल 2022 की चुनावी समर को फतेह करने के लिए प्रियंका 5 दिन के दौरे पर हैं। अब देखना है
कि प्रियंका के जोश से कार्यकर्ताओं में कितनी फुर्ती आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं मोदी के मिनिस्टर्स की मस्ती। एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपना डांस दिखाया तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलते नजर आए। कानून मंत्री के वीडियो को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। कभी लोकगीत पर थिरकते कदम, कभी स्किपिंग रोप के साथ कदम ताल, कभी माइक लेकर गुनगुनाना, कभी दूर तो न जाए तेरे बिना वो जीना, वो दिन कभी न आए। तो कभी टेबल टेनिस पर हाथ आजमाना। कौन कहता है मिनिस्टर्स बोरिंग होते हैं? ये नए भारत के नए मिनिस्टर्स हैं। इनका अंदाज अलग है, लेकिन यही अंदाज इन्हें लोगों से कनेक्ट भी करता है। देखिए, जब मंत्री जी लोगों के बीच पहुंचकर उनके रंग में घुल जाएंगे तो वो रंग असरदार कैसे नहीं होगा। झलक देखिए। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया ऐप पर शेयर किया और लिखा, विवेकानंद केंद्र विद्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिए सुंदर काजलंग गांव की मेरी यात्रा के दौरान जब भी मेहमान उनके गांव आते हैं तो ये सजोलंग लोगों का पारंपरिक मनोरंजन है। मूल लोकगीत और नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय का सार है। इस वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ढोलक और मजीरे की धुन पर डांस कर रहा है। आसपास काफी लोग खड़े हैं और डांस कर रहे हैं। 40 सेकंड के बाद कानून मंत्री आते हैं और वो भी थिरकना शुरू कर देते हैं। रिजिजू का ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। कानून मंत्री के इस वीडियो की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने भी इसे अपने हैंडल पर शेयर किया। अब किरण के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को देख लीजिए। कभी फिटनेस की झलक देते हुए अनुराग रस्सी कूदने लगते हैं तो कभी टेबल टेनिस पर स्मैश। खेल मंत्री की इस फिटनेस के भी कई मुरीद हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर रिजिजू का ये अंदाज छाया हो। इससे पहले वो सिंगिंग पर भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। सुनिए सिंगर रिजिजू को। कभी दूर तो न जाए तेरे बिना वो जीना, वो दिन कभी न आए। कि काम और फाइल निपटाने के दौरान मंत्री मस्ती भरे पलों को भी खुलकर जीते हैं। और जारी है यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। नमस्कार।